तो आइए दोस्तों, फिर से आप लोगों का हम क्लास शुरू करते हैं। 2-4 दिन से तबीयत मेरा ठीक नहीं चल रहा था, जिसके कारण क्लास 2-3 दिन नहीं हो पाई थी। तो आपको हम वेद के बारे में पढ़ा रहे थे, पढ़ा भी दिए थे, कुछ बचा हुआ था इसमें वेद के बारे में। जैसे वेद में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सब आपको हम पढ़ा दिए थे। उसमें आपको एक ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ाना था आपको। जैसे ऋग्वेद हो गया, उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यजुर्वेद है उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो इसको खाली आपको लिखवाना था, आप लिख लीजिएगा एक लाइन। जैसे ब्राह्मण ग्रंथ, सभी वेदों का ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ जैसे लिखेंगे ऋग्वेद का, पहले लिखेंगे क्या, ऋग्वेद। ऋग्वेद हुआ दोस्तों, इसका ब्राह्मण ग्रंथ लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है ऐत्रेय और कौशितकी, ऐत्रेय और कौशितकी। ऐत्रेय और एक है कौशितकी, कौशितकी। ठीक है दोस्तों, तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐत्रेय और कौशितकी। इसी तरह दूसरा में लिखेंगे यजुर्वेद, दूसरा में यजुर्वेद, यजुर्वेद। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ और तैत्रेय, शतपथ और तैत्रेय। याद भी करते चलेंगे और लिख भी लेंगे। क्या है, शतपथ, शतपथ, तैत्रेय, तैत्रेय, शतपथ और तैत्रेय। ठीक है, यजुर्वेद का ऐत्रेय कौशितकी, यजुर्वेद का शतपथ और तैत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐसे आपको सारे वेदों का हमने उपवेद पढ़ा दिया है, उसका ज्ञानी के बारे में बता दिए हैं। खाली आपको ब्राह्मण ग्रंथ से पढ़ा देंगे, वेद आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सामवेद, सामवेद। ठीक है दोस्तों, तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो होता है पंचविश, क्या होता है, पंचविश, पंचविश। उसी तरह एगो है अर्थर्वेद, क्या है, अर्थर्वेद, अर्थर्वेद। तो दोस्तों अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, अर्थर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपद, गोपद, गोपद। इस तरह से आपका वेद आपका आज कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए, ऋग्वेद का ऐत्रेय कौशितकी, यजुर्वेद का शतपथ, तैत्रेय, सामवेद का देखिएगा पंचविश और अर्थर्वेद का देखिएगा गोपद। ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। इसको ट्रिक से एक बार देख लीजिएगा, इसको शॉर्ट में एक भी लिख सकते हैं, इसको एक एक लिख लेंगे तो ऐसे ऐत्रेय हो जाएगा और क से कौशितकी हो जाएगा। फिर इसमें लिखिएगा सत, लिख लीजिएगा सत, सत है ना। तो सत से शतपथ, शतपथ ग्रंथ, और त से तैत्रेय हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अगला पेज लेते हैं। तो आपका ये वेद कंप्लीट हो गया। आपको आज वेदांग पढ़ा देते हैं। क्या, वेदांग, हेडिंग देंगे वेदांग, वेदांग।
तो दोस्तों वेदांग क्या है? जो उस समय वेद होता था, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसको भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया था। किसका रचना किया गया था? वेदांग की रचना किया गया था। और वेदांग के संख्या कितना है? तो वेदांग की संख्या 6 है। कितना है? वेदांगों की संख्या 6 है। आपको पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। एग्जामिनेशन व्यू से हम लोग पढ़ेंगे, इसमें जो आपका अच्छा जो चीज़ है, इसमें से जो पूछे जाने वाले हैं वो आपको हम बता देंगे। ऐसे तो वेद पढ़ते रहेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, उसमें आपको पूर्ण रूप में आपको उससे विशेष मतलब नहीं है। जो हमें एग्जामिनेशन व्यू से पढ़ेंगे वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। अब वेद को समझने के लिए किसका रचना किया गया था? वेदांग का। वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना किया गया था। लेकिन वेदांगों की संख्या 6 है। इसमें लिखेंगे वेदांगों की संख्या, शॉर्ट में की संख्या कितना है आपका? ये 6 है। 6 है। अब देखिएगा कौन कौन वेदांग में है, आपको देख लीजिए। इसमें ट्रिक है। क्या है? ट्रिक से आप देखिएगा, आपको जैसे देखिए ब्याजो निशिकर्ष। क्या लिखेंगे? ब्याजो निशिकर्ष। ब्याजो निशिकर्ष। ठीक है दोस्तों। तो वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें 6 को कौन कौन है? तो यही है, ब्याजो निशिकर्ष है। देखिए ब से क्या हुआ? व्याकरण। ब से यहाँ लिखिएगा व्याकरण। व्याकरण। ठीक है। अब ज से ज्योतिष। इस ज से ज्योतिष लिखेंगे, ज्योतिष। ज्योतिष। ठीक है दोस्तों। व्याकरण का एक पुस्तक भी है, अष्टाध्याय। व्याकरण का एक पुस्तक क्या है? अष्टाध्याय। ये लिख लेंगे, अष्टाध्याय। अष्टाध्याय। ठीक है। इसका ज्योतिष का एक पुस्तक है, महाभास। महाभास। याद रखेंगे, नॉलेज के लिए अच्छा रहेगा। देखिए नी से निरुक्त। क्या लिखेंगे? नी से निरुक्त। निरुक्त। ठीक है दोस्तों, नी से निरुक्त। स से देखिएगा तो ब्याजो निशिकर्ष आपको याद हो जाएगा। तो 6 आपको वेदांगों की संख्या जो आपका है याद हो जाएगा। देखिए स से, देखिए इधर स से आपको शिक्षा हो गया। स से शिक्षा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कद से, देखिए क से कल्प। कल्प। छ से छंद। तो इस तरह से आपको वेदांगों की संख्या आपको याद हो गया। एक बार लिख लीजिए आप। क्या है? पहला वेदांग की संख्या 6 में पहला है व्याकरण, दूसरा ज्योतिषी, तीसरा निरुक्त, चौथा शिक्षा, पांचवा कल्प और छठा छंद है। और सबका अलग अलग मीनिंग है। क्या है? सबका अलग अलग मीनिंग है। जैसे व्याकरण हुआ है ना, व्याकरण कहता है वेद का ये मुख से इसका मतलब कि संबंध है। किससे है? मुख से। व्याकरण जो है वेद का क्या है? मुख है। जैसे यही लिखते हैं व्याकरण, इसका संबंध शरीर के पार्ट से इसको तुलना किया गया, मुख से इसका संबंध। किससे? वेद का इसको मुख माना जाता है, मुंह। ठीक है। फिर देखिएगा आपको ज्योतिष। ज्योतिष है ना, जैसे ज्योतिष, ज्योतिष दीजिएगा। इसमें जगह भी थोड़ा कम पड़ जा रहा है। ये ज्योतिष देखिएगा, इसका वेद का इसको आंख माना जाता है। क्या? आंख। आंख। वेद का क्या है? आंख है ज्योतिष। उसके बाद देखिएगा निरुक्त है ना, निरुक्त। ये निरुक्त देखिएगा, तो निरुक्त कहा जाता है कि वेद का ये कान है। क्या है? कान है। वेद का ये कान है, निरुक्त जो है। उसके बाद क देखिएगा, क से क्या होता है? कल्प। क से कल्प होता है, छ से छंद होता है। उसके